वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का लास्ट सेट जो कि अड्डा पब्लिकेशन का बुक का लास्ट सेट है 40 नंबर सेट, ये करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व पेपर करेंगे PYQ जो कि एस्टेट में और BPSC में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीचर से रिलेटेड म्यूजिक का, तो उसको सॉल्व करेंगे। और आज का सेट में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका आंसर जो बुक में दिया गया है वो हम बताने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आंसर से कोई भी प्रॉब्लम हो, गलत आंसर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये बुक में जो आंसर दिया गया वही बताया जाता है। जो आंसर हमको सही लगता है वो उसको सही कर देते हैं जो पता होता है, बाकी आप लोग सही कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, सब बुक म्यूजिक के सब सेट में आपको लगभग गलती दिया ही गया कुछ ना कुछ। एक और न्यू सेट आपको हम करवाएंगे जिसका आपको रिव्यू कुछ दिन में वीडियो मिल जाएगा, रिव्यू वीडियो का, ठीक है, बुक का, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 नंबर सेट का। तो 40 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन लोग क्या पूछा जा रहा है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पपीहा बोले रे यह किस राग में बद्ध है। तो ये जो गाना है पपीहा बोले रे यह किस राग में बद्ध है, तो ये है आपको श्याम राग में, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्र सुधाकर पुस्तक किसने लिखी। तो रविंद्र सुधाकर पुस्तक जो है इसका आंसर आपको दिया गया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इसका आंसर हमको ए लग रहा है, आप लोग क्या लग रहा है बताइएगा, क्योंकि बुक में दिया आंसर ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूंघट पट खोली यह क्या है। तो यह है आपको एक टप्पा गीत, ठीक है, टप्पा गीत है एक। फिर है नीक लगना का अर्थ रविंद्र संगीत में क्या है। तो नीक लगना का अर्थ है रविंद्र संगीत में आपको अच्छा लगना, ठीक है। नेक्स्ट है बंगला में राग शब्द का अर्थ क्या है। तो बांग्ला में राग शब्द का अर्थ हो जाता है आपको क्रोध, ठीक है, क्रोध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 6 नंबर, गीत वितान ग्रंथ किस भाषा में है। तो गीत वितान ग्रंथ जो है ये आपको बांग्ला भाषा में है। यारे निजे तुमी भाषिये छिले गीत किस प्राय से संबंधित है। तो ये गीत जो है यारे निजे तुमी भाषिये छिले, ये गीत जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका पर्याय क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है दुख। नेक्स्ट है मेघेरे कोले रोद हेसे है, गीत किस ऋतु से संबंधित है। तो ये आपको संबंधित है आपको ग्रीष्म ऋतु से। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ ने शरद ऋतु में सौंदर्य को दर्शाने के लिए किस समय के राग रागनियों का प्रयोग किया है। तो ये हो जाता है आपको प्रातःकालीन के राग रागनियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ का किस घराने से विशेष लगाव था। तो रविंद्रनाथ का विशेष लगाव था आपको विष्णुपुर घराने से। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ ने अपनी संगीत रचनाओं में कितनी राग रागनियों का आश्रय लिया है। तो ये हो जाएगा आपको लगभग 80 राग रागनियों का आश्रय लिए हैं रविंद्रनाथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है रविंद्र संगीत विचित्रा किसने लिखी। तो रविंद्र संगीत विचित्रा लिखने वाले हैं शांति देव घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रविंद्रनाथ के गीति नाट्य का क्या नाम है। तो रविंद्रनाथ के गीति नाट्य का नाम है काल मृगया, ठीक है, काल मृगया नाम है। नेक्स्ट है वाल्मीकि प्रतिभा की रचना किसने की। तो वाल्मीकि प्रतिभा की रचना करने वाले रविंद्रनाथ हैं। फिर है आपका दिव्यजेंद्र लाल राय कहाँ के संगीतकार थे। तो दिव्यजेंद्र लाल राय जो हैं ये आपको बंगाल के ही थे संगीतकार। नेक्स्ट है कल्याणी तथा वाणी ग्रंथ किसने लिखा। तो कल्याणी तथा वाणी ग्रंथ लिखने वाले हैं कांत कवि रजनीकांत। नेक्स्ट है हमारा रविंद्रनाथ के जीवन दर्शन का मूल विषय क्या है। 17 में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ के जीवन दर्शन का मूल विषय क्या है। तो ये आपको हो जाएगा प्रगतिवाद। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ के अग्रज आता का क्या नाम था। अग्रज भ्राता होना चाहिए, तो ये नाम था आपको सत्येंद्र नाथ,
ठीक है। रविंद्रनाथ के बड़े भाई कौन थे? अग्रज भ्राता क्या होता है? बड़े भाई, वे सत्येंद्रनाथ थे। अमार सोनार बांग्ला गीत का संबंध किससे है? तो ये स्वदेश प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट है साप मोचन नाटक की रचना किसने की? तो साप मोचन नाटक की रचना करने वाले कौन है फ्रेंड्स? तो ये हैं हमारे रविंद्रनाथ ही। नेक्स्ट है मुक्तधारा नाटक की रचना किसने की? तो मुक्तधारा नाटक की रचना करने वाले हैं कौन? तो ये रविंद्रनाथ ही हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा नाटक रविंद्रनाथ ने नहीं रचा? तो ये आपको हो जाएगा 22 का सी, मानव ये नहीं रचे थे। बाकी चंडालिका और चित्रांगदा रविंद्रनाथ का ही रचना है नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, सुंदर बहे आनंद यह बंदिश कल्याण ठाठ की है, राग का नाम बताएं। तो सुंदर बहे आनंद यह बंदिश कल्याण ठाठ का है, इसका राग कौन सा हो जाएगा? तो राग हो जाएगा यमन। फिर है डाके बार बार डाके यह कल्याण ठाठ का गीत किस राग में है? तो इसका ये कल्याण ठाठ का गीत है, पहली बात। सेकंड बात कि ये किस ठाठ में है, किस राग में है? तो ये राग हो जाएगा आपको राग केदार। नेक्स्ट है हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है? ये सब बंगला गीत हो जाता है, तो ये किस राग में है? हमारे करो जीवन दान, तो ये हो जाता है आपको संकरा राग में। नेक्स्ट है 26 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है मंदिरे मन के गीत किस राग में है? तो मंदिरे मन के गीत है अराना राग में। नेक्स्ट है आनंद तुम्हें स्वामी गीत किस राग पर आधारित है? तो आनंद तुम्हें स्वामी गीत जो है ये आधारित है आपको भैरवी राग पर। फिर नेक्स्ट है चल चल भाई गीत किस राग में है? तो चल चल भाई गीत किस राग में है फ्रेंड्स? तो ये हो जाता है आपको अहम राग में, ठीक है। रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? तो रविंद्र संगीत सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था आपको 1825 में, 1825 में। फिर है मिटिल सब क्षुधा गीत किस राग में है? तो मिटिल सब क्षुधा गीत जो है ये हो जाता है आपको आशा भैरवी राग में। अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है? इसका ताल पूछा जा रहा है अमार विचार तुम्हें गीत का, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा ताल? तो ये हो जाएगा तेवड़ा ताल। नेक्स्ट है आजी बसंत जागृत द्वारे गीत किस ताल में है? तो ये हो जाएगा आपको त्रिताल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है सतगान ग्रंथ किसने लिखा? तो सतगान ग्रंथ जो है ये लिखे थे कौन फ्रेंड्स? तो ये लिखे थे सरला देवी। नेक्स्ट है आर्य भुवन मनमोहिनी गीत किस ताल में है? तो आर्य भुवन मनमोहिनी गीत जो है ये है कायोयाली ताल में, ठीक है। प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? तो प्रथम आदि तव शक्ति गीत जो है ये है आपको दीपक पंचम राग में। फिर है झरझर रक्त झरे गीत किस राग में है? तो झरझर रक्त झरे गीत जो है ये हो जाता है राग विभास में, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है गीत सूत्रसार ग्रंथ किसने लिखा? तो गीत सूत्रसार ग्रंथ लिखने वाले हैं सरला देवी। नेक्स्ट है संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा? संगीत चंद्रिका ग्रंथ लिखने वाले हैं गोपेश्वर बंदोपाध्याय, ठीक है। गोपेश्वर बंदोपाध्याय लिखे हैं संगीत चंद्रिका ग्रंथ। नेक्स्ट है संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो संगीत संघ नामक संगीत विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन है फ्रेंड्स? तो ये हैं प्रतिभा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे? तो जगत चंद्र गोस्वामी जी जो हैं ये बजाते थे आपको क्या? तो पखावज। नेक्स्ट है बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? तो बिहू लोक नृत्य जो है ये है आपको असम का, ठीक है। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कर्मा लोक नृत्य हो जाता है आपको उड़ीसा का। नेक्स्ट है कोलाट्टम लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कोलाट्टम लोक नृत्य जो है ये हो जाता है आपको आंध्र प्रदेश का।
नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, रास लीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो रास लीला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान हो जाता है आपको केरल का। संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो संघकाली लोक नृत्य हो जाता है आपको केरल का ही। फिर है गरबा नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो गरबा हो जाता है आपको कहाँ का? तो ये हो जाता है आपको गुजरात का। नेक्स्ट है हमारा 48, कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है? तो कजरी गीत शैली जो है ये हो जाती है आपको उत्तर प्रदेश की। फिर लावनी पूछ रहा है, लावनी किस जगह की है लोक नृत्य, लोकगीत सॉरी। तो लोकगीत किस जगह की है लावनी? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ का आपको दे रहा है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो रास हो जाएगा आपको गुजरात का। फिर है अब्रू गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है? तो अब्रू गीत शैली जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। फिर है हीर गीत शैली किस क्षेत्र की है? तो हीर गीत शैली हो जाती है आपको कहाँ की? तो ये हो जाती है पंजाब की। ठीक है। भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है? तो भटियाली गीत शैली जो है ये है आपको बंगाल की। फिर है संथाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो संथाल है आपको बिहार का। फिर है लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है? तो लाई हरोबा है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का है लाई हरोबा। फिर है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर है आपको राजस्थान का। फिर है मांड गीत शैली किस प्रदेश की है? तो मांड गीत शैली जो है ये राजस्थान की है। फिर है करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? तो करियाला लोक नाट्य जो है ये हो जाता है आपको हिमालय का। तमाशा कहाँ खेला जाता है? तो तमाशा खेला जाता है आपको महाराष्ट्र में। फिर है किकली कहाँ का नृत्य है? तो किकली है आपको पंजाब का। ठीक है, पंजाब का है किकली। कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? तो कंठ की भिन्नता से जो ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं हम लोग काकू। फिर है संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में कहे गए हैं आपको 6 काकू। 63 है श्रुति को कुछ कम या ज़्यादा करने से एक स्वर की दूसरी स्वर पर जो छाया आती है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग स्वर काकू। क्या कहते हैं? स्वर काकू कहते हैं। श्रुति को कुछ कम या ज़्यादा करने से एक स्वर की दूसरी स्वर पर जो छाया आती है वह कहलाता है स्वर काकू। नेक्स्ट है अब 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अन्य राग काकू। फिर है नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है? तो नाट्य शास्त्र के 17वां अध्याय में आपको काकू की व्याख्या है। फिर है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद बताए गए हैं? तो नाट्य शास्त्र में टोटल 3 प्रकार के वृंद बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद में कितने मुख्य गायक होने चाहिए? तो नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद में होना चाहिए आपको 4 गायक। ठीक है। 68 है वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाद्य वृंद को जाना जाता है वाद्य वादन के नाम से। 69 है हमारा वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वाद्य वृंद को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। फिर है वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो वाद्य वृंद को दक्षिण में कहा जाता है वाद्य कचहरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाद्य कचहरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस सेट में है। वीडियो अच्छा लग रहा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 71, नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा है? तो नाट्य शास्त्र में वृंद को बोला गया है कुतुब। फिर है पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? तो पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए तूर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 73, विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के वृहद रूप को क्या कहते हैं? तो विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के वृहद रूप को कहते हैं सिम्फनी। फिर है गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गीत नाट्य को जाना जाता है ओपेरा के नाम से।
नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? तो नृत्य नाट्य को कहा जाता है नाट्य। फिर है जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? तो जॉर्ज नामक लोक संगीत को बनाने वाले कौन थे फ्रेंड्स? तो वो थे अमेरिका के निग्रो जाति के लोग। फिर है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे कहते हैं हम लोग सोनाटा। फिर है इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रणेता कहे जाते हैं कौन? पैगंबर हज़रत मोहम्मद कहे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुरान में कितने अध्याय हैं? तो कुरान में अध्याय हैं टोटल आपको 114 114। फिर है भारत में सूफी विचारधारा का विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ? तो भारत में सूफी विचारधारा का विधिवत प्रचार जो हुआ था ये आपका हुआ था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।